Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. And you also enjoyed your Diwali vacation. Now I am welcoming back to our regular sessions. I am your new EVS teacher, Brinda Italia. We could not complete some chapters of semester 1, so we will continue with that. Okay. So our new chapter is water. Do you all know what is water? Yes, water is पानी. वाटर का मतलब क्या होता है? पानी. Okay. We all know where we use water or for what purpose we are using water? Yes, we use water for many purposes like washing clothes, drinking, taking bath, cleaning vessels, mopping our floor, etc. पानी सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना. हमें जीने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? एयर. और उसके बाद वाटर. तो वाटर सब चीज़ के लिए ज़रूरी है. ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको पानी की ज़रूरत होती है. अब हम कहाँ पर पानी का यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग, washing clothes, watering plants, to clean our homes, schools, offices. We can also see filters at railway station, hospitals. Yes, we can see everywhere water. Wherever we go, we need water. Yes. Now, पानी कहाँ से आता है? You know, from where does water come from? The main resource of water is rain. पानी कहाँ से आता है? जब बारिश होती है. अब जो बारिश आती है वो पानी हम कहाँ पर इकट्ठा करते हैं? तो rivers, ponds, lakes. These are the other resources of water. अब forms of water. कई सारे फॉर्म्स होते हैं वाटर की. There are the 3 forms. Water is found in how many forms? 3 forms. Which are they? Liquid form, solid form and gaseous form. Liquid form यानी कि वाटर किसके फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर. अब सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस. जब हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो वाटर का क्या बन जाता है? आइस. बर्फ़ बन जाता है ना. अगर हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो कौन सा फॉर्म हो जाता है? आइस. दैट इज़ विच फॉर्म? सॉलिड फॉर्म. एंड द लास्ट वन इज गैसियस फॉर्म. जब हम पानी गर्म करते हैं तो जब उबालते हैं तो थोड़ी स्टीम निकलती है. तो दैट स्टीम इज विच फॉर्म? गैसियस फॉर्म. Yes, we must drink 6 to 8 glass of water every day. अगर हम हर रोज़ पानी पिएंगे तो ही हम फिट एंड फाइन रहेंगे. अगर हम एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पिएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी स्किन अच्छी रहती है. यस. अब पानी तो पीना चाहिए, पर कैसा पानी पिए? हमें पानी तो पीना चाहिए, पर कैसा पानी पिएंगे? अच्छा या खराब? यानी कि क्लीन वाटर पिएंगे या फिर अनक्लीन्ड? यस, वी ऑल विल ड्रिंक क्लीन वाटर. कैसा पानी पिएंगे हम सब? क्लीन वाटर. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है ना. इसलिए हमें कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन वाटर. अब हम वाटर को क्लीन कैसे करेंगे? यस, तो पानी को पहले हम उबालते थे. जब फिल्टर्स नहीं थे पहले के ज़माने में तो क्या करते थे? पानी को हम उबालते थे यानी कि बॉईल करते थे. जब पानी को हम बॉईल करते थे तो उसके अंदर के जर्म्स मर जाते थे और पानी अच्छा हो जाता था.
यस, अब हमारे पास फिल्टर्स है, आरओ प्लांट्स है, तो उसी में पानी अच्छा हो जाता है। यस, ओके। बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर वी मस्ट किल द जर्म्स इन वाटर। जो भी जर्म्स होते हैं वाटर के अंदर उसको हमें पहले मारना पड़ता है। तो उसको हम कैसे मारेंगे? उसको बॉयल करते हैं, फिल्टर करते हैं। यस, दिस आर द डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर। नाउ वी विल टॉक समथिंग अबाउट वाटर साइकिल। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? वाटर साइकिल। जब दिन होता है तो जो दिन में क्या होता है आकाश में? सन। तो सन की हीट होती है, उससे क्या होता है? जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, उसका पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। दिन में जब सन बाहर निकलता है तो रिवर में जो पानी होता है, लेक्स में जो पानी होता है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। धीरे 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 वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर। फिर जो वाटर वेपर होता है वो क्या हो जाता है? धीमे 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 टेम्परेचर को लो कर देता है, मतलब धीमे धीमे गर्मी कम हो जाती है। फिर वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है और उससे क्या बनते हैं? छोटे छोटे पानी की बूंदे। ये सारी पानी की बूंदें जुड़ जाती है और उसका क्या बनता है? क्लाउड्स। पानी की छोटी छोटी बूंदों से क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स, यानी कि बादल बन जाते हैं। फिर ये सारे बादल बड़े बड़े बन जाते हैं और वो फिर रेन के रूप में नीचे आता है, यानी कि ये जो सारे बादल पानी के बन जाते हैं, फिर वो बादल बारिश के रूप में अर्थ के ऊपर नीचे गिरते। वापस से जो पानी बारिश से नीचे आता है वो कहाँ पे चला जाता है? लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम एक्सेट्रा। ये पूरी प्रोसेस रिपीट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? वाटर साइकिल। ओके, वंस अगेन वी विल लर्न व्हाट इज वाटर साइकिल। यस, वाटर साइकिल फिर से हम समझ लेते हैं। जब दिन होता है तब क्या बाहर निकलता है? सन। सन की हीट से जो पानी रिवर्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, वो सब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। फिर जो गर्म पानी होता है उससे छोटी छोटी बूंदें बनती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर वेपर। जब वाटर वेपर बनने लगता है तो क्या करता है? टेम्परेचर को लो करता है, यानी कि गर्मी धीमे धीमे कम हो जाती है। फिर ये जो वाटर वेपर होता है वो उसका क्या बन जाता है? पानी की छोटे छोटे बूंदे। फिर वो पानी की छोटी छोटी बूंदों से क्या बनते हैं? क्लाउड्स। क्या बनता है? क्लाउड्स। फिर बहुत सारे क्लाउड्स बन जाते हैं तो वो बारिश के रूप में अर्थ के ऊपर वापस आते हैं। यस, वो पानी किसके रूप में आता है? बारिश के रूप में। जब बारिश नीचे गिरती है तो वही पानी कहाँ पर इकट्ठा होता है? लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। नाउ वी विल रीड द पैसेज ऑफ वाटर। Water is necessary for all living beings. Both plants and animals need water. Can you list out the uses of water for human beings? Sources of water. The main source of water is rain. The other sources are rivers, lakes, ponds, and streams. Uses of water. We need water for drinking, washing clothes, and watering plants.
Water is used everywhere at our homes, schools, offices, railway stations, and hospitals. Forms of water. Water is found in three forms. Number one, water, that is in liquid form. Number two, ice, solid form. And number three, water vapor or steam, gaseous form. Safe drinking water. Water has to be cleaned or made germ free before drinking. We must drink at least 6 to 8 glasses of water in a day. Water cycle. During the day, the sun heats up water in the rivers, lakes, ponds, and seas. This water changes into water vapor. Water vapor rises up to a great height where temperature is very low. Here, the water vapor cools down and changes into tiny drops of water. These drops of water join to form clouds. When clouds become heavy, they fall down on earth as rain. Rainwater flows back into the lakes, rivers, and seas. It again gets heated and vapor goes up to the sky. The same process is repeated. This is called water cycle. Okay students, we end up our session here. We will meet soon. Goodbye and take care.